सभी बच्चों को मेरी नमस्कार। मैं पिंकी धनखड़ फ्रॉम GGPS कुमारपुर सोनीपत से। आज का मेरा टॉपिक 5th क्लास के लिए रहेगा। सब्जेक्ट रहेगा EVS और पार्ट 5 खराब ना होने दें चीज़ों को। खराब ना होने दे का मतलब है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम खराब होने से रोक सकते हैं। तो वो क्या चीज़ें हैं? कोई भी, जैसे चलते चलते हमारा साइकिल खराब हो जाए, स्कूटर खराब हो जाए, तो वो तो हम मैकेनिक के पास लेके जाएंगे। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम खराब होने से बचा सकते हैं। आज रोमा बहुत खुश है। क्यों है भाई खुश? क्योंकि 2 दिन की छुट्टी है। छुट्टी सबको अच्छी लगती है। उसने अपने बैग से अपना टिफिन नहीं निकाला। ये काम क्या आप भी करते हो? अपना टिफिन निकालते हो कि नहीं निकालते, या मम्मी ढूंढती रहती है? तो बहुत सारे बच्चे हैं, खैर बचपन है बेटा, नहीं निकालते। लेकिन बात गलत है। हमें स्कूल से आते ही सबसे पहले अपना टिफिन निकालना चाहिए, अपनी यूनिफॉर्म चेंज करनी चाहिए और हाथ मुंह धोकर खाना खाना चाहिए। ठीक है। सोमवार को भी सुबह सुबह रोमा को स्कूल में जाना। अब स्कूल में जाना तो भी मार धाड़ पड़ी। टिफिन कहाँ, मुंह लटक गया, क्योंकि उसको पता टिफिन कहाँ, बैग में। माँ ने जल्दी से बैग में से टिफिन निकाला और उसको देखा। अब जैसे ही टिफिन खोला, खोलते ही माँ को टिफिन में से बदबू आई और उसने देखा रोटी पर रुई जैसे हरे रंग की चीज है और दुर्गंध आ रही है। दुर्गंध होती है बेटा स्मेल, बदबू। अब ध्यान से हम देखें, इसकी रोटी ऐसी मिली तो ये क्या थी? रोमा भी हैरान। तो मैं आपको बताती हूँ, ये हरे रंग की जो परत हमारी रोटी के ऊपर आ गई, ये फफूंद है बेटा। हमारे पर्यावरण इन्वायरमेंट में ऐसे बीजाणु होते हैं जो हमें दिखाई भी नहीं देते, लेकिन अगर उन्हें नमी मिल जाए तो वो सक्रिय हो जाते हैं। उनमें से बदबू आती है और वो हरे रंग की रुई जैसी परत बना देते हैं। इसका मतलब है कि हमारा खाना खराब हो चुका है। आप देखेंगे कई बार रात को अगर आटा सब्जी बाहर रह जाए तो सुबह सुबह, गर्मी का मौसम, आप देखना रात को छोटा सा आटा बाहर रख दो, सुबह आप देखोगे उस आटा ऐसे फूला फूला हो जाता है और उसमें से दुर्गंध आती है। तो इस तरह से नमी में सक्रिय होकर ये बीजाणु क्या करते हैं, फफूंद का रूप ले लेते हैं और हमारे भोजन को खराब करते हैं। अब जैसे हम फल और सब्जियां भी देखते हैं कि हमारे घरों में कई बार सब्जी रखी खराब हो जाती है। प्याज है, गल जाता है। आलू में से बड़ी गंदी स्मेल आती है। ये देखिए आप, ये सब्जियां खराब हो चुकी हैं, इनमें से दुर्गंध आनी शुरू हो गई। हम अपने न्यूज़पेपर्स में भी पढ़ते हैं, बारिश हो गई, बारिश में अनाज गीला हुआ, उसको धूपने लगी। बहुत क्विंटलों में अनाज होता है बेटा। इससे हमारा अनाज, उसमें से दुर्गंध आने लगती है और हमारा लाखों करोड़ों रुपए का अनाज खराब हो जाता है। हम लोग शादियों में जाते हैं, बहुत खुश होते हैं, लेकिन शादी में जाओ तो बेटा आगे से एक प्रॉमिस करना। हम देखते हैं और लोगों को भी, खाना बच जाता है, उसको गिरा देते हैं। लेकिन नहीं बेटा, डस्टबिन में जाएगा, खाना खराब होगा, उसमें से दुर्गंध आएगी और हमारा आसपास गंदा हो जाएगा। दुर्गंध आएगी, हवा में मिलेगी, बीमारियां फैलेंगी। इससे अच्छा किसी गरीब को दो। और एक वादा जरूर करना मेरे साथ कि कभी भी झूठा मत छोड़ना। एक हेल्पलाइन नंबर है बेटा, वो मैं ढूंढा, मुझे मिला नहीं, लेकिन ज़रूर दूंगी मैं आप लोगों को कि किसी के घर शादी हो, खाना बच जाए तो हम उस हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन करते हैं और वो बचा हुआ खाना गरीबों के लिए ले जाते हैं, अनाथ आश्रम वाले ले जाते हैं बेटा। हम किसी को भी दान कर सकते हैं, लेकिन कभी खाने को गिराओ मत।
उसके बाद हम अगले पॉइंट पे आ रहे हैं कि अब हम देखते हैं कि कई बार दूध बाहर रह जाता है। गर्मी के मौसम में खास तौर पे है बेटा, दूध खट्टा हो गया। तो क्यों खट्टा हो गया बेटे? दूध का एक टेम्परेचर है कि इतने टेम्परेचर तक, इतने तापमान तक हमारा दूध ठीक रहेगा, उसके बाद दूध खट्टा हो जाता है। तो ये किसके कारण है? गर्मी के कारण है। और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे अचार है बहुत जल्दी ख़राब होता है, ब्रेड भी बहुत जल्दी ख़राब होता है, मिठाई है 3 या 4 दिन से ज़्यादा आप मिठाई को नहीं यूज़ कर सकते। 3 या 4 दिन खा लो, या 2 ही दिन है बेटे आजकल, तो उसके बाद तो वो उसमें भी से खट्टा खट्टा लगने लग जाती है। रोटी है रात भर में ही ख़राब हो गई। फल और सब्जियां भी, केला देखो कितनी जल्दी ख़राब हो जाता है। अब भोजन के खराब होने के कारण ये होते हैं हमारे सूक्ष्म जीव, छोटे छोटे जीवाणु होते हैं, फफूंद होती है, जो कि नमी पकड़कर फैलती है और हमारे भोजन को खराब कर देती है। अब खराब हो गया कोई बात नहीं, लेकिन कई बार ऐसा होता है बेटे बदबू नहीं आती, वैसे भोजन खराब होना शुरू हो जाता है। उससे हमें क्या हो जाएगी? उल्टियाँ लगती हैं, पेट में दर्द हो जाएगा, दस्त लग जाते हैं। अर्थात कहने का अर्थ है हमारे स्वास्थ्य पर इसका असर आएगा। अब जैसे रोहन हलवाई के पास गया, बर्फी लाया, खा ली, उसे पेट में दर्द हुआ। अब आप मुझे बताएंगे पेट में दर्द है तो कहाँ जाओगे? हलवाई के पास जाओगे या डॉक्टर के पास जाओगे? डॉक्टर के पास जाएंगे, क्योंकि वो बर्फी खराब थी। अब इन चीज़ों को देखते हुए मैंने एक लिस्ट बनाई है कि क्या चीज़ें हैं जो हम रोज़ लेने के लिए जाते हैं बेटा। दूध, ब्रेड, पनीर, मतलब दूध से कुछ बना सामान है जो हमें रोज़ लाना पड़ता है। सप्ताह में कौन कौन सी चीज़ें लाते हैं हम कि हफ्ते में एक बार जाएंगे, पापा जाएंगे, मम्मी जाएंगे, ले आते हैं। सब्जियाँ, फल जैसे केला, पपीता, आलू, पालक। महीना, कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारे घर में महीने में आती हैं। आटा पापा महीने में पिसवाते हैं, बेसन है, चीनी है। चीनी तो साल भर भी चल जाती है, इसको उसमें भी रख सकते हैं हम, साल भर वाले में भी। तेल, गुड़, दालें साल में। अनाज हमारे घर में एक ही बार लेते हैं ना, गेहूँ अब खरीद लिया सब लोगों ने। तो इस तरह से कुछ चीज़ें होती हैं जो कि कितने दिनों तक चलती हैं, उनकी एक लिस्ट मैंने बनाई है जिसको आप ध्यान से देखें। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है, अब हमारा दूध हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण, हमारे जीवन में हमारे भोजन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। उषा के गांव में दूध डेयरी में जाता है, पूरा गांव डेयरी में दूध दे रहा है। भाई पूरे गांव का दूध डेयरी में जा रहा है, डेयरी है कि क्या है? हमारे घर में 2 किलो दूध आता है, उसको भी संभाल के रखते हैं, गर्म करते हैं। तो इतना दूध वो लोग कैसे ठीक रख पाते हैं और खरीद रहे हैं वो लोग? तो देखिए, जो दूध है वो संयंत्र में गया, मतलब वो प्लांट लगा हुआ है, वहां पर जा रहा है। वहां सबसे पहले उसकी वसा मापते हैं। वसा होता बेटे फैट, कि किसके दूध से कितना घी निकलेगा। उसके बाद उस दूध को गर्म करते हैं, मशीनों में उसको गर्म किया जाता है। गर्म करते उसको एकदम से ठंडा किया। जब गर्म दूध को हम एकदम से ठंडा करते हैं, ये प्रोसेस बेटा मशीनों में होता है, वहाँ पर उसके जीवाणु निष्क्रिय मतलब वो अब कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते, वो दूध को खट्टा करने की हिम्मत उसमें नहीं है, वो चुपचाप बैठ गई और दूध हमारा सुरक्षित है। तो उस दूध को फिर पैकेटों में भरा जाता है। पैकेट जैसे अमूल का दूध है, मदर डेयरी का दूध है, ये इसी तरह के प्लांट है। हम थोड़ा नज़दीक जाके देखते हैं बेटा। ये दूध वाला आया और इसने दूध बेचा, यहाँ इसका फैट मेज़र करते हैं बेटा। फैट के अकॉर्डिंग इसको पेमेंट होती है। फिर उस दूध को बेटा इस टैंकों में डाला जाता है। टैंकों में यहाँ ये मशीन से बेटा, ये इसको एकदम से गर्म करेंगी और ये दूसरे वाली मशीन इसको एकदम से ठंडा करेगी। इस तरह का प्रोसेस होता है जिसमें हमारे दूध के जीवाणु निष्क्रिय हो जाते हैं और फिर वो पूरे देश में आता है ना। देश में क्या बोला जाता है? भारत अमूल दूध पीता है इंडिया। सुना है ना, ऐड भी आती है। वो इसलिए है, उनके बड़े बड़े प्लांट हैं, वहाँ पर दूध
दूध को इस तरह से पैकेटों में भरा जाता है और भेजा जाता है। अब हमारा हरियाणा के हम रहने वाले बेटा, हरियाणा तो दूध दही का खाना है बिल्कुल, और हमारे यहाँ भी राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान करनाल में है। आपका जीके का क्वेश्चन भी है, एक अपने डिस्ट्रिक्ट जरूर याद होने चाहिए। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान हमारे करनाल में है। यहाँ पर शोध कार्य भी किए जाते हैं। गायें हैं, भैंसें हैं। मुर्रा भैंस जो कि हमारे हरियाणा की शान मानी गई है, सबसे ज़्यादा दूध देती है पूरे विश्व में, मुर्रा नस्ल की जो भैंस है। और इसके अलावा जींद में भी बेटा वीटा प्लांट है। मेरी जींद में जॉब रही है, 5 साल मैं वहाँ पे जॉब करके आई हूँ। एक बार हमें अपने स्कूल की तरफ से जाने का मौका मिला था। बिल्कुल वीटा प्लांट में हमने ये सारा प्रोसेस देखा था, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। इसके अलावा हमारे में अमूल है, मदर डेयरी है, ये कुछ प्लांट हैं जो कि दूध और दूध से बने प्रोडक्ट हमारे हरियाणा में सप्लाई करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है भी, अब की बार मैं आपको पढ़ाऊंगी नहीं, बल्कि कुछ आपको बनाना भी। स्वाद भरा मुरब्बा कैसे बनाएंगे हम? सभी बच्चे मुरब्बा बनाने के लिए तैयार हो जाएं। आप आंवला लेंगे। आंवला देखिए, मुन्नी ने आंवला अपनी माँ के साथ मिलके, नानी के साथ मिलके धोया। धोने के बाद देखो बेटा, उसको फिटकरी भरे पानी में भिगो दिया। फिर उसको वो उबाल रही है। उबालने के बाद हमने चाशनी होती है बेटा चीनी और पानी की, वो बनाएंगे, उसको ठंडा करेंगे। उसमें फिर हम आंवले में इलायची, काली मिर्च मिलाएंगे और उसमें डाल देंगे। फिर कुछ टाइम के बाद हम उसको अपने जार में रख लेंगे। इस तरह से हमारा मुरब्बा तैयार होगा। ये एक्टिविटी आप लोग भी जरूर बनाना, क्योंकि हमारे इस मुरब्बे में आयरन है बेटा, और विटामिन सी और आयरन दोनों ही बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। बनाओगे ना ये मुरब्बा? बहुत बढ़िया। अब देखिए, जैसे कि मटर है बेटा, गर्मियों में भी मटरें मिल रही हैं, जबकि सर्दी के मौसम में आती हैं। क्यों? क्योंकि मटर को भी इसी तरह से पैकेटों में रख के और बर्फ में रखा जाता है, जो कि पूरा साल रहती हैं। अब जैसे एक एक्टिविटी और आप देखना, 2 घिया ले लेना, एक को फ्रीज में रख दो और एक को बाहर रख दो। तो आप क्या देख रहे हो? देखी हुई चीज़ मुझे बताना बेटा। फ्रिज में रखी मतलब ठंडे जगह पे रखी हुई चीज़ ज़्यादा चलती है बजाय कि गर्मी या बाहर रखी हुई चीज़। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा ना कि अगर हम ठंडी जगह फ्रिज में कोई चीज़ रखते हैं तो वो ज़्यादा समय चल रही है, जबकि बाहर रखी हुई चीज़ जल्दी खराब हो जाती है। अब इसी तरह से हमने देखा कि हमारे देश में बड़े बड़े शीत भंडारण होते हैं, जिनमें सब्जी फल पूरा साल रखे जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर ठंड होती है, कम तापमान होता है बेटा, और कम तापमान में जीवाणु क्या होते हैं? निष्क्रिय। अब जैसे भी रजत की दादी ने कचरियाँ सुखाई, उसके बाद आप देखोगे आंवले का मुरब्बा बन रहा है बेटा, उसी तरह से मुरब्बा बना रहे हैं और इसी तरह से कचरियाँ। अब मैं आपके सामने कुछ चीज़ें दिखा रही हूँ जो आपकी मैडम ने भी सुखाई हैं। देखिए बेटा, ये कड़ी पत्ता है, ये मैंने सुखाया और इसको डिब्बा बंद किया। यहाँ पर तेज पत्ता है, और ये देखिए अपनी मैडम की कचरियाँ, वहाँ पे रजत की दादी ने कचरियाँ बनाई, यहाँ मेरी कचरियाँ हैं। ठीक है, इस तरह से हम डिब्बा बंद करके बहुत सारी चीज़ें सुरक्षित रख सकते, क्योंकि हमने इनकी नमियाँ ख़त्म कर दी हैं। देख रहे हैं ना आप सब। इसी तरह से अब ये आंवले का अचार बना रहे हैं भाई। आंवले का अचार, आंवले को उबाला उन्होंने, और चीनी मिट्टी का बर्तन मैं आपको ये दिखा रही हूँ, ये होता है बेटा चीनी मिट्टी का बर्तन। आंवले का अचार बना के, मुरब्बा बना के, उनको अगर इनमें रखेंगे तो वो ज़्यादा समय चलता है। आंवले का अचार क्या है बेटा? वही आंवले को धो लो, उसकी फाँक अलग अलग करी, उसको उबाल लिया, फिर उसको थोड़ी धूप लगाएंगे हम। कढ़ाई में तेल डाला, तेल आप कोई भी ले लो, मैंने सरसों का तेल लिया है। मेथी, अजवाइन, हल्दी, सौंफ, नमक सब अपने स्वाद के अनुसार उस आंवले में मिक्स कर दो। अब उसको ठंडा करके इस मर्तबान में डाल लेना। ठीक है, और ये 3 से 4 सप्ताह चलता है बेटे। आंवला हमारे लिए बहुत ज़रूरी है।
तो ठीक है ना। इस तरह से मैंने आज आपको मुरब्बा अचार बनाना सिखाया और हमारे घर में फल सब्जियां कैसे सुरक्षित रखी जाती हैं, अनाज को कैसे सुरक्षित रखा जाता है, ये सब मैंने आपको बताया। तो आप लोग इसको अपने घर में भी अप्लाई करें। और एक बार मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें। थैंक यू।